हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बताएंगे आपको चैप्टर 5 क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत बार बताया है, लेकिन चूंकि आपका प्री बोर्ड है और आने वाले पेपर भी हैं, तो ये एक रिवीजन के तौर पर है कि मैं आपको पहले बताऊंगा व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट यू हैव टू यूज इन दैट चैप्टर। व्हाट आर द फार्मूला, क्या फार्मूले हैं, फिर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत अच्छा होगा, आप इसको ज़रूर देखें। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम ये जानते हैं कि क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसी भी सीक्वेंस में अगर दो कंटिन्यूस टर्म का डिफरेंस जो है कांस्टेंट है, तो क्या होगा कि दैट प्रोग्रेशन विल बी द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैंने लिख लिया 2 4 6 8, इस तरीके से 1 3 5 लिख लिया, या 1 1 1 1 लिख लिया, तब भी डिफरेंस 0 ही आ जाएगा। तो वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट द व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं कि व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी यहाँ मैंने लिखा कि जनरल टर्म्स क्या होती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके डॉट डॉट डाल दिया। लास्ट टर्म हमने क्या लिख लिया कि ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ओके, दीज आर द जनरल टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें देखो ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। और बच्चों कॉमन डिफरेंस अभी हमने बताया आपको क्या होता है कि किन्हीं भी दो कंटिन्यूअस टर्म में से डिफरेंस। मान लो पहली टर्म a1, दूसरी a2, a3, तो इस तरीके से मान लो मैंने a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा, a3 माइनस a2 लिख दिया तो भी कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। तो इस तरीके से मतलब एक सक्सेसिव टर्म में से एक प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर देंगे, देन यू गेट द कॉमन डिफरेंस। और वी कैन से वी find the difference between the any two consecutive terms, then we get the common difference. That common difference can be positive, या तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है बच्चों, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो ए हो गया, डी हो गया। अब यहाँ पर बात आई, ये एन लिखा हुआ है, तो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितनी टर्म्स हैं उस एपी में, एन से डिनोट होगा। एन क्या होगा, लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म। ये जो लास्ट टर्म है एन, इसको हम कहीं कहीं एल से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी एल इज आल्सो द लास्ट टर्म। ठीक है, अब एन हो गया, एन हो गया, तो एन लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म हमारी ये लिखी हुई है, तो ए एन बराबर क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 और डी के बराबर हो गया। ठीक है, अब बच्चों क्या है कि कभी कभार क्या होगा कि इसका, कभी कभार नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस में इनका सम फाइंड आउट करना होगा। तो सम का हमारा फार्मूला क्या होगा कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। ओके, इस फार्मूले को और भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि एस एन इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस ए लिखा जा सकता है ना इसको, ए प्लस ए। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए प्लस एन माइनस 1 डी ए एन के बराबर। तो एक तो ए आ गया और दूसरा क्या आ गया, ए एन आ गया। इसको ऐसा लिख लो कि ए प्लस एल, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कुछ एक जैसे 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। अगर बच्चों हमें 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो हम ऐसे भी सपोज कर सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, या हम और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए ना लिखे, क्या लिखें, ए प्लस डी लिखे, ए माइनस डी लिख ले। ठीक है, यानी अगर हमें 3 टर्म फाइंड आउट करनी है तो ए आ गया, ए प्लस डी आ गया, और तीसरा एक ए माइनस डी आ गया। तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गई। अगर मान लो 4 टर्म में फाइंड आउट करनी है तो कॉमन डिफरेंस फिर 2d का हो जाएगा, यानी 2d का डिफरेंस होने पर क्या हो जाएगा, a नहीं होगा, a प्लस डी होगा, a माइनस डी होगा। इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2d का होगा।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस 3d आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस 3d आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि 3 टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरीके से 4 टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से 5 टर्म में भी फाइंड आउट हो सकती है, a प्लस 2d a माइनस 2d, 5 टर्म में फाइंड आउट हो गई। ओके, तो दीज आर द सम बेसिक कंसेप्ट वी हैव टू यूज इन द गिवन क्वेश्चंस। बाकी सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स और कोई कंसेप्ट अगर आएगा तो हम आपको वहाँ पर बताएंगे। तो लेट अस सी द सम क्वेश्चंस दैट कैन बी हेल्प यू इन द एग्जाम। सो वी हैव राइट देम, यू हैव टू ट्राई टू सिंप्लीफाई देम। अगर नहीं आए, कुछ इम्पॉर्टेंट होंगे, कुछ मुश्किल सा होगा या कुछ और सा क्वेश्चन होगा, उसको हम क्या करेंगे कि आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ हमने लिखा कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एक एपी दे रखी है तो कह रहा है कि उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 18 और स्क्वायर रूट ऑफ 50 और स्क्वायर रूट ऑफ 98। तो जो इसमें जैसे एमसीक्यू दे रखा है, हमने एमसीक्यू लिखा है तो ऑप्शन भी लिखना चाहिए। तो ए इसने ऑप्शन दे रखा है हमें क्या, रूट ऑफ 146। बी ऑप्शन दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 128। सी ऑप्शन दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 162 और डी ऑप्शन दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 200। तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है इसको। कैसे आ जाएगा, जैसे इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा कि 3√2। इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या होगा, 9√2। तो 9 9 जा 81, 81 2 जा कितना होगा, 162। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। If the common difference of AP is 7, of an AP is 7, then A25 minus A21 इज इक्वल टू, ए ऑप्शन दे रखा है इसने 14, बी ऑप्शन 20, सी ऑप्शन 28 और डी ऑप्शन है हमारा 35। ठीक है, तो देखो बच्चे ये क्या कह रहा है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी 7, कोई एपी है और उसका कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है कि 7 के बराबर दे रखा है। तो हमसे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, A25 और A21 का डिफरेंस में। तो सब कुछ इसने दे रखा है। A25 किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस 24D। ठीक है, और दूसरा वाला हमारा किसके बराबर हो जाएगा, A21 माइनस A और 21 की वैल्यू A प्लस 20D। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, इसके D की वैल्यू A से A कैंसिल हो जाएगा और बाकी वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको क्या किया, A प्लस 24D माइनस A माइनस 20D, इससे ये कैंसिल हो गया। 24 में से 20 गया तो 4D बचा और D की वैल्यू इसने क्या दे रखी है, 7 दे रखी है। तो दिस इज इक्वल टू 4 × 7, तो 28 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस और लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ
the nth term of an AP, nth term of an AP is 7n plus 12, then it's a common difference, then common difference इसमें ऑप्शन दे रखा है कि 12, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन दे रखा है 7, डी ऑप्शन 19। ठीक है, तो बहुत आसान सा है काम बच्चों। इसने कहा इफ nth टर्म मतलब an बराबर क्या दे रखा है 7n प्लस का 12, n की वैल्यू 1 डालोगे फर्स्ट टर्म, 2 डालोगे सेकेंड टर्म, 3 डालोगे थर्ड टर्म, तो एक AP आ जाएगी और फिर उससे क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। 1 डालोगे तो 7 और 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 2 डालोगे 7 2 जा 14 और 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, ऐसे 3 डालोगे तो क्या आ जाएगा 7 3 जा 21 और 12 33। तो आप देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 7 का, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है ना, फॉर द वीडियो एंड कॉपी देन वी राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ स्पेस है यहीं लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ फर्स्ट an even नेचुरल नंबर, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है इसने 2n, बी n का स्क्वायर, सी n स्क्वायर प्लस का n और डी n स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। अब आप देखो क्या है कि अगर ये हमें सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर, n इवन नेचुरल नंबर्स क्या होता है कि जैसे 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, ये लिखा हुआ है, तो अगर मैं इनका सम करूंगा तो 2 + 4 + 6 + 8 इस तरीके से ये चलता रहेगा। लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास 2n आ जाएगा। 2 सम में से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n आ जाएगा। तो जब n अगर इसमें आ जाएगा तो एक तो हमारे पास 2 बचा, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 + 3 इस तरीके से n बच गया। ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या बना है कि इनका ये नेचुरल नंबर, इनका सम क्या होता है बच्चों n + 1 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या इसको इससे कैंसिल कर दो, तो n स्क्वायर और प्लस का n, तो n स्क्वायर प्लस का n, ये इसका क्या हुआ आंसर हो गया। पॉज द वीडियो देन कॉपी इट, वी हैव टू राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं एक एक नंबर में। हो सकता है कि इन्हीं में से कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप का भी बना दे और जिसको कि डिस्क्रिप्टिव टाइप में फॉर्मेट कर दे। हमारी बुक में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं कि जो कि पेपर में आते रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें सिर्फ MCQ की बात करूंगा। तो और 2-1 MCQ देखते हैं। कॉमन डिफरेंस बहुत उसमें या टर्म बहुत सारे उस MCQ में पूछा जाता है, तो अभी मैं लिखूंगा उस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखाई देगा। तो यहाँ लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, इफ nth टर्म ऑफ एन AP is 2n plus 1, then the sum of first n terms, then the sum of n terms of the AP is, ये लिख लिया an - 2, B an प्लस का 2, C an प्लस का 1 और D मैंने लिख लिया an -1। क्या लिखा था nth टर्म ऑफ, nth टर्म ये दे रखा है, देन द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP बन जाएगी इससे। AP n की जगह 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला तो AP बन के तैयार हो जाएगी। उससे फिर सम का फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 6. If the ratio of 18th term to 11th term of an AP is 3/2, then the ratio of 21st term to 5th term क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, 3:2, बी है 3:1, सी है 1:3 और डी है 2:3। ठीक है, तो ये एक और लिखते हैं जिसमें कि कोई मिसिंग टर्म या एक्स की वैल्यू निकलवाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आता ही है, ज़्यादातर हमने देखा है कि पेपर में, तो उसको भी हम लिखने की कोशिश करते हैं कहीं से ढूंढ करके। मान लो कि जैसे ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, एपी हमें दे रखा है कि 1/2q 1 - 2q अपान में 2q और फिर 1 - 4q अपान में 2q इज, मतलब कॉमन डिफरेंस इससे हमें फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होगा कि ए की वैल्यू -1, बी 1, सी q और डी 2q। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। इसमें से इसको माइनस कर दो, इक्वल टू इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? आपको वैल्यू मिल जाएगी। ओके, कभी कभार क्या करता है, एक मिसिंग टर्म फाइंड आउट करवाता है। इसने वो यहाँ पे लिख दिया मान लो 2 और फिर एक बॉक्स बना दिया और फिर यहाँ पे लिख दिया कितना 6। हमसे कह रहा है कि इस टर्म की वैल्यू बताओ। आप क्या करोगे, यहाँ पे x लिख लोगे, x - 2 = 6 - x। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो मिसिंग टर्म की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ MCQ थे किस चैप्टर के, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। आपको एक काम आ जाए, बहुत अच्छी बात। हम भी ये चाहते हैं कि आप किसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आएँ। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।